हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चीयरफुल माइंड्स। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे स्टार्स की। ठीक है, हमने सब कुछ जान लिया था कि स्टार्स क्या होते हैं। आज हमें बात करनी है उससे आगे की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कॉन्स्टलेशंस की। अब ये कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, यानी कि नक्षत्र मंडल। अब जानते हैं कि होता क्या है नक्षत्र मंडल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टलेशंस यानी कि नक्षत्र मंडल, वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि स्टार्स के डिफरेंट ग्रुप के द्वारा, यानी कि अलग अलग ग्रुप के द्वारा स्टार्स के जो भी अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाए जाते हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। भाई ये कहना क्या चाहता है, अब आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। जब आपने आंखें बंद की थी, जब मैंने कल आपको बताया था, जब आपने आंखें बंद की थी और आप छत पर गए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्स, मून। और वो जो स्टार्स थे आपने देखा होगा कि वो जो ना, अब देखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए स्टार्स हैं, ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या है, ठीक है। अब ये स्टार्स हैं, ये पूरे आसमान में इस तरह से अलग 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 फॉर्म में। अब अगर आप देखें, ये एक तरह की शेप बना रहे हैं। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक तरह की शेप बना रहे हैं। अगर आप देखने की कोशिश करें तो होता क्या है, ये एक तरह की शेप बना रहे हैं। होता क्या है, जब अलग अलग तारे मिलकर इनके, आप देखो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तारों का एक समूह है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, वेरियस पैटर्न्स, कई तरह के पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को अब अगर हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉन्स्टलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल। ठीक है, अब ये क्या कहता है अगला पॉइंट, अर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अर्सा मेजर या फिर कहें तो बिग बेयर, ये भी एक तरह का मतलब कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या मतलब, एक तरह की ये भी कोई शेप फॉर्म करते हैं, तो ये कहता है कि ये भी एक मतलब कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। अब ये कहता है कि सबसे आसानी से पहचान में आने वाला अगर कोई कॉन्स्टलेशन है, यानी कि अगर कोई नक्षत्र मंडल है जो आसानी से पहचान में आ जाए, तो वो है सप्तऋषि। अब जैसे कि आप नाम से समझने की कोशिश कर सकते हैं, सप्त यानी कि सात होगा, सप्त का मतलब क्या होगा, सात, और ऋषि, ऋषि मुनियों के बारे में आपको पता ही है, तो ऋषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेजिस। ठीक है, सप्त मतलब सात, यानी कि 7 सेजिस। तो सप्तऋषि के नाम से इसे जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपकी पहचान में आ सकता है। अब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ऑब्वियस है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, सप्त का मतलब क्या होता है, 7 होता है, तो समझ सकते हैं कि एक तो ये कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, स्टार्स का ग्रुप, यानी कि होने तो इसमें स्टार्स ही हैं, कितने होने हैं वो इसके नाम से पता लग जाता है, सप्तऋषि यानी कि 7। तो ये कहता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, 7 तारों का समूह है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, फॉर्म्स अ पार्ट। यानी कि ये कहता है कि ये क्या काम करता है, ये अर्सा मेजर जो कि मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्स्टलेशन, अर्सा मेजर और बिग बेयर, ये क्या करता है, इसका एक पार्ट है, यानी कि इसका एक भाग है। ठीक है, तो ये होता है, ये बताया मैंने आपको नक्षत्र मंडलों के बारे में। ठीक है, अब कईयों को देखना होगा कि आखिर ये मतलब सप्तऋषि जो है ये दिखता कैसा है नक्षत्र मंडल। हालांकि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको इस चीज़ को ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर ये सप्तऋषि जो तारामंडल है ये दिखता कैसा है। ठीक है, वो जो 7 तारों का जो समूह होता है उसकी शेप होती किस तरह की है। उससे पहले आप इन नोट्स को राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नक्षत्र मंडल
यानी कि कॉन्स्टलेशंस की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे नॉर्थ स्टार, या फिर हम उसे पोल स्टार कह सकते हैं, उसकी बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ स्टार या पोल स्टार एक तारा होता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्थ स्टार यानी कि उत्तरी तारा या फिर पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठना चाहिए वो यही उठना चाहिए कि आखिर उस तारे को पोल स्टार के नाम से जानते ही क्यों हैं, ठीक है, या नॉर्थ स्टार के नाम से क्यों जानते हैं, ठीक है, क्यों उत्तरी तारा या ध्रुव तारे के नाम से उसे जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इट इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। इंडिकेट्स माने दर्शाना। अब ये क्या करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। दिशाओं का ज्ञान तो होगा आपको, यानी कि दिशाओं के बारे में आपको पता तो होगा कि यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और यहाँ पर और जुड़ जाएंगी ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी कि ये उत्तर पश्चिम, ये आ गया उत्तर, ये आ गया पश्चिम, यानी कि ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी दिशाएं जिनका ज्ञान होना ज़रूरी है अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो। बहुत से बच्चों को होता है क्योंकि ये आपके प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस करा दिया जाता है। अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझने पर ध्यान देना, ओके। तो ये क्या कहता है, ये जो तारा होता है ये क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है यानी कि दर्शाता है। अब हमें देखना होगा कि भैया ठीक है, अब हमें समझ आता है कि नॉर्थ स्टार तो चलो इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है, लेकिन अब इसे पोल स्टार क्यों कहते हैं, पोल स्टार क्यों कहते हैं, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी 19-20 है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी, नहीं होगी, मैं अगले चैप्टर में जब हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए कि इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, ठीक है। अब अर्थ थोड़ा झुका हुआ होता है तो इसलिए इसे स्ट्रेट नहीं बना सकते, इसे थोड़ा टेढ़ा बनाना होगा इस तरह से। अब इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, यानी कि ये दो चीज़ें जो होती हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, यानी कि सॉरी ये डब्लू जैसा लग रहा है, ओके, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया नीचे वाला सबसे साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो हमारा तारा है ये क्या काम करता है, उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने उत्तरी तारा यानी कि नॉर्थ स्टार। लेकिन अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये ना एकदम ऊपर की तरफ होता है, यानी कि एकदम यहाँ पर पोल पर सिचुएटेड होता है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप पोल के सीधा ऊपर पाएंगे इस तारे को, ठीक है, ये है पोल और ये है मतलब आपका ये तारा, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया तारा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि पोल के ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर है, इसलिए हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं, यानी कि ध्रुव। ये रहा ध्रुव, ध्रुव तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तरी ध्रुव के एकदम स्ट्रेट ऊपर अगर आप देखेंगे इस तरह से तो आपको दिखाई देगा उत्तरी तारा, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये आसमान में हमेशा एक ही पोजीशन पर रहता है। भाई इसी की वजह से तो हमें दिशाओं का पता लगता है। अब कोई तारा अगर सिर्फ उत्तर दिशा में ही रहेगा हमेशा तो आप उसकी मदद से रास्ता तय कर पाएंगे।
अब पुराने टाइम में जब कंपास नहीं होते थे, कंपास वगैरह कुछ नहीं होता था, तो क्या होता था, हमारे जो एंशिएंट सीयर्स थे यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, वो दिशाओं का ज्ञान करने के लिए रात में इस ध्रुव तारे की मदद लिया करते थे। आपने सुना भी होगा कि पुराने टाइम में लोग तारों की मदद से दिशाओं का ज्ञान करा करते थे। अब वो करते कैसे थे, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है ना, बिना कंपास के आप जान पाओगे दिशाओं का ज्ञान। तो होगा क्या, अब आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल ऊपर ये स्टार है, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल के ऊपर एकदम नॉर्थ स्टार। अब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला और ये इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो अब आपको एक चीज़ का तो भरोसा है कि भाई अगर आसमान साफ है, ठीक है, भाई तारे देखने के लिए तो पहले आसमान साफ होना ज़रूरी है ना, फिर तो अब अगर बादल ही हो रखे हुए अगर ऊपर, तो फिर तो दिख गए तारे, फिर तो कैसा भी तारा दिख गया आपको। तो साफ आसमान पहले तो होना चाहिए। और उसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको भरोसा है कि भैया रोज़ ये ध्रुव तारा जो है ये अपना स्थान कभी नहीं बदलने वाला, तो आप उसकी मदद से अपनी डायरेक्शन को जो है जान सकते हैं, रास्ता तय कर सकते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में जा सकते हैं। अब एक ही दिशा में कैसे, आपको जाना ईस्ट, आपको जाना ईस्ट वर्ड्स यानी कि पूर्व दिशा में जाना है, और तारा बता रहा है उत्तर दिशा। तो अब कैसे बनेगी बात, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए दिशाओं का ज्ञान जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो ईस्ट जो होगा ना आपका वो राइट हैंड पर होगा, ठीक है, वेस्ट होगा उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ, और जो साउथ होगा वो होगा इस तरफ। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको ईस्ट वर्ड्स जाना है तो आपको देखना होगा ध्रुव तारा दिख कहाँ से रहा है। अगर ध्रुव तारा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि ईस्ट जो डायरेक्शन होने वाली है वो ये वाली होने वाली है। तो अगर आपको ईस्ट में ट्रैवल करना है तो आप इस तरह से ट्रैवल करेंगे सामने की तरफ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। हाँ, अभी तो ये, अब एक चीज़ और रह जाती है कि ये हमेशा सेम पोजीशन पर ही क्यों होता है स्काई में। तो मैंने अब आपको एक चीज़ बताई थी कि प्याज की तरह अर्थ दिखती है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, आप खुद करके देख लेना। यहाँ पे तो मैं बताऊँगा ये भी, और अच्छे से अगर किसी को समझ में ना आया हो और अच्छे से समझना चाहता हो तो वैसे समझ सकता है। एक प्याज लेना, ऑनियन, और उसमें क्या करना, ऑनियन की शेप कुछ इस तरह की, ड्राइंग मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये प्याज है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ वो जो होता है उसमें इस तरह से, और एक तरफ से वो चोंच सी जो निकली हुई होती है, ठीक है। अब ये उभरी हुई साइड्स हैं। अब आपको क्या करना है, एक स्केच पेन ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट मार्क करना है उसके ऊपर, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है उसकी चोंच पर, और एक पॉइंट मार्क करना है उसके ऊपर की तरफ, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ऊपर और यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए आपको प्याज को घुमाना है। जब आप घुमाएंगे तो क्या देखेंगे, जो स्पॉट यहाँ पर है, जब आप उसे घुमा रहे हो तो उसकी क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है। पूरी प्याज पर आप कहीं भी निशान लगाओगे ना, और जब आप उसे घुमाओगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। इसीलिए सारे तारों की जो वो होती है दिशा, वो बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, एक जगह रुकी हुई नहीं है। लेकिन पृथ्वी के जो दो पोल हैं, यानी कि प्याज के जो दो सिरे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये जो दो सिरे हैं ना, ये हमेशा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, वो एक पॉइंट्स हैं। अब एक पॉइंट को आप कितना भी घुमा दो, पॉइंट होगा तो वहीं पर, सिचुएटेड तो वहीं होगा। जैसे कि ये अर्थ है, अब ये अर्थ क्या करेगी, ये इस तरह से घूमेगी, इस तरह से घूमेगी, ठीक है। अब जब ये घूमेगी और मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट बना दूँ तो वो घूमता हुआ अपनी जगह बदल देगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एकदम पोल पर कोई भी पॉइंट बनाऊँगा तो आप समझने की कोशिश करो, अगर बिल्कुल पोल पर कोई पॉइंट बना दिया और मैंने इसे घुमाया तो क्या इसकी जगह बदलने वाली है? नहीं बदलेगी। यही आप प्याज के साथ देखेंगे कि उसकी जगह नहीं बदल रही होगी जो आपने ऊपर और नीचे की टिप पे मार्क किया होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ध्रुव तारा होता है ना, वो एकदम पोल के ऊपर आ रहा होता है और वो जगह कभी बदलती नहीं। तो इसलिए ध्रुव तारा हमेशा हमें एक ही जगह पर दिखाई देता है। तो इसका ये मतलब है इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। अब रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको रीजनेट किया कि वो एक जगह पर क्यों होता है और उसे पोल स्टार या नॉर्थ स्टार क्यों कहते हैं, ठीक है।
अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ये कह रहा है कि हम पोल स्टार की जो वो है पोजीशन वो बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की हेल्प से। कैसे? हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है चीज़ों को, आप उसमें पढ़ेंगे और हम इसमें करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखते हैं, ये कहता है कि भैया पोल स्टार की जो पोजीशन है ना वो बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं हम, ठीक है। हम सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। आपको मैंने बोला था ना कि सप्तऋषि तारामंडल में बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको उसे ड्रॉ करके और दिखाता हूँ कि कैसे उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम पोल स्टार को देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले लेकिन आप नोट्स उतार लीजिए। ओके, ठीक है। तो हमने अभी तक जाना नक्षत्र मंडलों के बारे में और ध्रुव तारे के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की मदद से कैसे हम ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए सप्तऋषि तारामंडल आखिर दिखता कैसा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आगे आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो सप्तऋषि तारामंडल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये है हमारा सप्तऋषि तारामंडल, अगर आप देखें तो ये, ठीक है। आसमान में जब आप देखेंगे तो आप गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस शेप में होता है ये, ठीक है, इस शेप में होता है ये जाता हुआ। अब ये जो शेप है, ठीक है, इसमें से ये दो स्टार्स जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये कहलाते हैं पॉइंटर स्टार्स, यानी कि संकेतक तारे। अब संकेतक तारे का क्या मतलब, यानी कि किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सप्तऋषि तारामंडल। जब आप खड़े होकर सप्तऋषि तारामंडल को देखते हैं और आपको वहाँ पर जब ये दो तारे जब आप देखते हैं उनमें से, तो ये जो संकेतक तारे होते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसकी आँखें, ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या है तो ये कोई भी रामू या सोनी, ठीक है, कोई भी आप में से छुटकी खड़ी हुई है या छोटू खड़ा हुआ है। अब वो क्या काम करता है, वो इन दो तारों से, जब आप देखेंगे इन दो तारों से और एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और उसे आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई वरना ये लगेगी तो वहीं, तो थोड़ा स्ट्रेट खींचते हैं, ठीक है। ड्राइंग का कोर्स करना पड़ेगा शायद, नहीं, ठीक है। तो ये कोई भी छोटू या छोटी खड़ी हुई है छत पर, और वो सप्तऋषि तारामंडल है ना, उसके संकेतक तारे जो हैं अब उन्हें देखती है, उन्हें देख रही है, ठीक है। अब इन्हें देखते हुए अगर वो एक इमेजिनरी लाइन को आगे की तरफ खींचते हुए लेकर जाएगी, यानी कि एक काल्पनिक रेखा खींचेगी अगर आगे की तरफ, अब खींचनी नहीं है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में आपको आगे की तरफ देखना है खींचते हुए। तो अब ये जो आप देख सकते हैं संकेतक तारे, यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी। जब आप उसे स्ट्रेट तो नहीं है, ड्राइंग का थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, कोई नहीं, लेकिन आपको समझना होगा कि अब ये जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जा रही होगी ना, वो जिस स्टार पर लगेगी जाके, ठीक है, जो स्टार उस लाइन पे आ रहा होगा थोड़ी से आगे ले जाने के बाद, वो कहलाएगा पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। तो ऐसे लोकेट करते हैं ध्रुव तारे को, ठीक है। अब अगर आप ध्रुव तारे को इस तरह से देख पा रहे हो तो आप देखोगे, अगर मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस एकदम छोटू की तरह, ऊपर की तरफ मेरे संकेतक तारे हैं और मैं एक लाइन खींचता हुआ लेके जा रहा हूँ, मेरे को पोल स्टार दिख गया सामने की तरफ। तो इसका ये मतलब है कि मेरे राइट हैंड पर जो जगह है वो है ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर है वेस्ट। ओके,